वाराणसी निगम के अंतर्गत हो ई रिक्शा चालकों का लाइसेंस। राजेश आजाद। शेखर पांडेय की रिपोर्ट। निष्पक्ष काशी न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहें। वाराणसी बनारस रिक्शावान महासभा ने हाल ही में लखनऊ नगर निगम द्वारा नगरीय सीमा के भीतर ई रिक्शा, टेम्प, ई भार वाहन चलाने के लिए वार्षिक शुल्क लागू करके लाइसेंस बनाने तथा रूट तय करने के निर्णय को उचित ठहराते हुए पूर्ण समर्थन एवं स्वागत किया है। उक्त बातें बनारस रिक्शावान महासभा के अध्यक्ष राजेश आजाद ने नगर निगम सिगरा परिसर स्थित प्रधान कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताए। राजेश आजाद ने कहा कि लखनऊ नगर निगम प्रशासन ने लिया है, जिसका यहाँ पर बनारस रिक्शावान महासभा के तरफ से हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। और वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त, यहाँ के डीएम, यहाँ के कमिश्नर और नगर विकास मंत्रालय के सचिव महोदय से हम यह मांग करना चाहते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वाराणसी नगर निगम के नगरीय सीमा अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ उसी तर्ज पर जिस तरह लखनऊ नगर आते हैं कि पिछले 4-5 वर्षों से बनारस रिक्शावान महासभा के बैनर तले हमने बार बार अहिंसात्मक आंदोलन के तहत उपवास, पैदल मार्च, पदयात्रा, धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम बनारस की जमीन पर किए, जिसका लक्ष्य था। को राजेश आजाद कहते हैं और अध्यक्ष बनारस रिक्शावान महासभा, जिसकी स्थापना और पंजीकृत या 1941-42 में हुआ। यहाँ पे आज प्रेस वार्ता रखा गया किस विषय को? जी, आज जो प्रेस वार्ता बनारस रिक्शावान महासभा का अध्यक्ष होने के नाते हमने और साथियों के साथ जो इस महासभा के बैनर तले जो भी आयोजन होते हैं उस पे पूरी निष्ठा के साथ रहते हैं, हम सारे लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया है। आप लोग हैं, आपका स्वागत है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है, हम पिछले 4 वर्षों से लगातार नगर निगम सीमा अंतर्गत ई रिक्शा जो चल रहे हैं, जो टोटो चल रहा है, जो टेम्पो चल रहा है, उसका वार्षिक शुल्क निर्धारित करके नगर निगम से उसका लाइसेंस बनाए जाने के लिए हम आंदोलनरत हैं, हम सारे लोग। इस क्रम में हम यह बताना चाहते हैं कि दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से और अपने विश्वस्त सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि लखनऊ नगर निगम में यह व्यवस्था लागू कर दी गई, उन्होंने यह निर्णय ले लिया है। तो ऐसे हालात में हम वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय से और यहाँ के डीएम, यहाँ के कमिश्नर महोदय से और नगर विकास मंत्री के सचिव महोदय से यह मांग करना चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा किए गए आंदोलन को स्वसंज्ञान में लें और इस व्यवस्था को जो लखनऊ नगर निगम ने अपने यहाँ लागू किया है, इसे स्वसंज्ञान में लें और बनारस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र भी है या यहाँ पर नगरीय क्षेत्र में जो भी ई रिक्शा चल रहा है, जो टेम्पो चल रहा है, उसका वार्षिक शुल्क निर्धारित किया जाए और उसका भी लाइसेंस हमारे वाराणसी नगर निगम से बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। हालांकि परिवहन से भी इनका परमिट होता है, तो वो रहे या न रहे ये अलग विषय है। हमारा ये कहना है कि वाराणसी नगर निगम से यह संचालित हो, जैसे कि लखनऊ नगर निगम ने अपने यहाँ प्रारंभ किया। रिक्शा यहाँ पे कितने चलते हैं इस समय वर्तमान में? रजिस्ट्रेशन कितने का? यहाँ वैध तौर पर रजिस्टर्ड पैडल रिक्शा की बात मैं कर रहा हूँ। ई रिक्शा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे। जब वो व्यवस्था बनेगी तो हो जाएगा। 1100 लगभग वैध हैं, चल रहे हैं। 5 से 7 हज़ार पैडल ई रिक्शा और 12 से 15 हज़ार तक यहाँ ट्राली चल रहा है। इसके लिए आपके संगठन ने कोई कार्य किया? हाँ, इस रोकथाम हो कि यातायात को लेकर जो समस्या? देखिए इस संबंध में 2 बातें हैं। एक बात ये है कि हमने, हमारे महासभा ने नगर आयुक्त महोदय से और भी उच्च अधिकारियों से इस बात को रखा सामने, इसकी मांग करी कि नंबर 1
कि जो वाहन चल रहे हैं पैडल रिक्शा और ये सारे ट्राली वगैरह, उसका आप गहन जांच कराएं कि उसकी स्थिति वैध की है या वैध नहीं है। नहीं है तो वैध कराने के सिस्टम में उसको लाएं, और साथ में जो ड्राइवर हैं उनकी आईडी विधिवत चेक कराएं, उसकी सही तरीके से छानबीन करा जाए। क्यों भैया हैं? और ये हम आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कह रहे हैं कि इसकी व्यवस्था नगर निगम द्वारा सुनिश्चित कराई जाए। वाराणसी नगर निगम द्वारा यह जो लाइसेंस वाहन का बन रहा हो, या ड्राइवरों की आईडी की छानबीन की बात हो, या ई रिक्शा के लाइसेंस बनाए जाने की शुरुआत की बात हो, जिसकी हम मांग कर रहे हैं, लखनऊ नगर निगम में प्रारंभ हो रहा है। इसका कार्य अगर किन्हीं कारणोंवश वाराणसी नगर निगम का विभाग करने में उदासीन है, तो यह काम करने के लिए बनारस रिक्शा वाहन महासभा, हमारा यूनियन सहर्ष तैयार है। उसके लिए चाहे टेंडर प्रक्रिया इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो एग्रीमेंट के माध्यम से करें और एक तय कर लें, और बनारस रिक्शा वाहन महासभा इस लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सक्रियतापूर्वक अंजाम देगा। चैनल के माध्यम से क्या उन लोगों से भी आप अनुरोध करना चाहेंगे जो लोग अवैध रूप से रिक्शा संचालन करवा रहे हैं? जी जी उनसे जी क्या बिल्कुल। करना चाहेंगे? जी, हम आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो पैडल रिक्शा मालिक हमारे हैं, और जो ड्राइवर हैं, जो ट्राली के ड्राइवर हैं, उनके मालिक हैं, इनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सभी लोग, यह प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ विकास कार्य तेज़ी से हो रहे हैं। ऐसे में आप जागें, स्व अनुशासित बने और सकारात्मक व्यवस्था में शामिल हों, जिससे कि कोई आप पर उंगली न उठा सके और आपके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई विभाग को न करनी पड़े। इससे बचें। आपके हर मौके पर बनारस रिक्शा वाहन महासभा आपके साथ खड़ा है।